हर हर महादेव। आप सभी को प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए आज हम लोग क्या है देखते हैं वास्तविक संख्या रेखा पर क्या है √3 का क्या है स्थान निर्धारण कीजिए। तो √3 पर क्या है हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निर्धारण करेंगे, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हम लोग के यहाँ पर क्या है एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो संख्या रेखा मैंने यहाँ पर क्या है एक बना ली। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो गया मूल बिंदु, जिसको क्या है मैं ले लेता हूँ 0। ये क्या हो गया 1, ये कितना हो गया 2। और 0 से इधर क्या है जो हमारे पास पूर्ण संख्या रेखा में आते हैं -1, और ये कितने आते हैं -2। अब हमें क्या कही रहा है यहाँ क्वेश्चन में, ये कही रहा है कि √3 को क्या है हमें निर्धारण करके दिखाना है। तो आप लोग याद कीजिए कि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या है √2 के बारे में तो पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या है हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में उसी प्रकार क्या है √2 को लेंगे। फिर √2 को लेने के बाद हम क्या है √3 पर पहुंचेंगे कि √2 को यूज करके क्या है हम लोग √3 को क्या है कैसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है मैं यहाँ पर क्या है आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास क्या है समकोण त्रिभुज था, ये क्या था हमारे पास आधार होता है समकोण त्रिभुज में, ये क्या होता है लंब होता है, और ये हमारे पास ये वाली भुजा क्या होती है वो क्या होती है कर्ण। ये लंब आधार और कर्ण कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 0 और 1 के बीच में जो क्या है हमने क्या है उदाहरण नंबर पहले वाले उदाहरण में लिया था क्या 1 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर क्या है आधार ले लिए थे। यहाँ पर क्या है अगर आपके पास पटरी हो तो आप यहाँ पर क्या रख करके पटरी क्या है 1 सेंटीमीटर का क्या है आधार लेंगे, और यहाँ पर क्या है वो जो डी आता है तो वहां पर रख यहाँ पर क्या है एक लंब लेंगे, कितना 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर आप लंब लेंगे। तो सेंटीमीटर का क्या किया ये लंब ले लिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का क्या हो गया ये लंब हो गया, यानी ये वाली भुजा मेरे पास आधार हो गई, ये लंब हो गई। और मेरे पास जो क्या है समकोण त्रिभुज कितने का होता है तो ये 90 डिग्री का होता है। और इसके बाद क्या है हमने ये वाली जो भुजा हमारी क्या थी, इसको क्या है हमने कितना निकाला था, तो इस वाली भुजा को हमने कितना निकाला था √2 निकाला था। तो आइए हम लोग क्या है इसका नाम दे देते हैं, जैसे क्या है हमने पिछले वीडियो में दिया था। तो मैं इसको मान लेता हूं यहाँ ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, और मैं यहाँ पर क्या है इसको सी मान लेता हूँ। अब ये वाली बात तो रही कि क्या है √2 को क्या है हमने निकाल लिया था। तो हमें क्या है यहाँ पर क्या है √2 यानी इसी समकोण त्रिभुज का यूज करके हमें क्या है √3 को फाइंड करना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसी √2 का यूज करके यानी इस समकोण त्रिभुज का यूज करके क्या है हम लोग 3 को क्या है निरूपित करूंगा। तो चलिए आइए देखिए कि मैं कैसे लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक लंब ले लूंगा। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, मैंने यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर का ये लंब ले लिया। तो ये क्या हो गई मेरे पास लंब हो गई, और मैंने यहाँ पर लंब ले लिया। और ये जो मेरे पास क्या हो गया ये √2। अब ये √2 यहाँ पर कर्ण नहीं रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर लंब लिया है। तो ये जो नीचे का बेस होता है यानी ये त्रिभुज यू और ये कुछ यू बन रहा है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाली भुजा मैंने क्या है 1 सेंटीमीटर क्या ले लिया है, ये लंब ले ली है 1 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या है √2। अब यहाँ पर क्या ये आधार था, अगर आप लोग यहाँ समकोण त्रिभुज में ये वाला आधार समझ पा रहे हो। और ये क्या है हमारे पास ये वाली भुजा जो होगी, जो मैं यहाँ से यहाँ पर क्या है मूल बिंदु से यहाँ तक क्या है ये जो मिला रहा हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगी ये बच्चों क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताया है। तो चलिए क्या है अब ये वाली जो हमारे पास क्या है ये भुजा दी हुई है, तो मूल बिंदु से क्या है मैं इसको क्या है मिला देता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ मिला देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये मैंने क्या है यहाँ से लेकर के ये जो मेरे पास क्या है ये एक लंब था, इस लंब से मैंने इस मूल बिंदु को जब इस भुजा को मिला दिया तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये वाली भुजा अब हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब हम इसको बोलेंगे क्या कर्ण। अब ये हमारी यहाँ पर कर्ण बन जाएगी, मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया है। तो अब चलिए इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ये हो गया। तो इस त्रिभुज का नाम क्या दे देते हैं डी हो गया, ठीक है। हमने हमारा क्या है इस समकोण त्रिभुज का क्या है हमने यूज किया था तो क्या है √2 आया था। अब हम लोग समकोण त्रिभुज किसमें ए बी डी में, समकोण त्रिभुज क्या है ए बी डी में क्या है हमें कर्ण का मान निकालना है। यानी कि जब क्या है ये हमारे पास क्या है यहाँ पर क्या है ये आधार है, ये यहाँ पर क्या है ये वाली भुजा जो हमारे पास यहाँ पर क्या है आधार है, और ये जो हमारे पास समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का है। तो क्या है समकोण त्रिभुज क्या है ए बी डी में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर, यानी क्या है ये एडी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। आप लोग ध्यान करिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी, कर्ण यानी एडी का स्क्वायर, यानी कर्ण हमको निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पर क्या दिया है ए और बी दिया है। तो
क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर लंब दिया है बी डी का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर क्या है आधार का मान रख देते हैं, तो ए बी हमारे पास यहाँ पर दिया, आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है √2 का स्क्वायर प्लस बी डी हमारे पास यानी लंब कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर मैं √2, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी एडी का स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास कर्ण हो जाएगा। अब इस √2 का क्या है दो बार क्या है हम कर्णी ले लेंगे, दो बार लिख लेंगे √2 इंटू √2 प्लस क्या है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब इस √2 का अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा ये एक बड़ा रूट बन जाएगा और √2 क्या है ये दोनों अंदर गुणा हो जाएगा प्लस ये क्या हो गया 1 हो गया। अब जब ये √2 और √2 क्या होगा तो जब एक ही जैसी संख्याएं रूट में होती है एक जैसी तो क्या है वो बाहर हो जाते हैं, यानी ये 2 का स्क्वायर यानी ये वर्ग से क्या है ये वर्गमूल क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 3 और ये यहाँ पर क्या है एडी का स्क्वायर। तो अब ये एडी का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया तो 2 + 1 3 हम यहाँ पर क्या है ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये 3 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है एडी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ चुका है यानी जो हमारे पास कर्ण आ चुका है वो 3 आ चुका है। अब जब क्या है ये वर्ग जब इधर जाएगा तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, तो यानी ये जो क्या है 3 लिखा हुआ है क्या है एडी करोगे तो एडी बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा ये यहाँ पर एडी क्या है ये कर्ण है हमारे पास यहाँ पर क्या है ये √3 आ गया, ये देखिए एडी √3 आ गया। चलिए मैं इसको क्या है तो जो हमारे पास यहाँ पर क्या है कर्ण था वो हमारे पास कितना आ गया था यहाँ पर ये √3 हमारे पास कर्ण आ चुका था। जिस प्रकार हमने क्या है यहाँ पर √2 पर चाप लगाया था यहाँ से एक प्रकार रखकर यहाँ पर ए से बी पर यानी ये जो हमारा कर्ण दिया हुआ था √2 जब हमने निकाला था यहाँ से रख करके हमने एक चाप निकाला था तब यहाँ पर क्या है कहीं √2 हमारा आया था। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पर √3 का क्या है ये जो कर्ण आया है बिंदु ए और बिंदु डी पर रखकर हम यहाँ से क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे, ये एक हम क्या करेंगे चाप लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये √3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई मेरे ये निरूपण हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास क्या √3। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो क्या है ये लंबाई हो जाएगी ये क्या हो जाएगी √3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मैंने क्या किया इसको क्या किया ये संख्या रेखा पर मैंने क्या किया इस √3 को यहाँ से यहाँ तक क्या है मैंने एक चाप लगा करके इसको क्या है दर्शा दिया। उदाहरण नंबर 3 और 4 क्या है समाप्त हो गए हैं, हम क्या है प्रश्नावली को हल करेंगे। तो क्या है अगर आपको उदाहरण नंबर 3 समझ में आया हो तो आप क्या है हमारे वीडियो को लाइक करें और हाँ कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में कहाँ पर नहीं आया है, तो उसके बाद क्या है आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं।